लगातार 4 दिन की भारी गिरावट के बाद सोने ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। जी हाँ, अगर आज आप सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप दुकान पर तो पहुंच जाएं, लेकिन आपको जोरदार झटका लग जाए। जब बाजार में ये धारणा बनने लगती थी कि अब सोना और चांदी सस्ते होने वाले हैं, तभी ताजा रेट्स सबको चौंका देते थे। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है या इसके पीछे दुनिया की बड़ी हलचल छिपी है? आज की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,56,650 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। मुंबई में यही भाव 1,56,500 रुपए दर्ज किया गया है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना करीब 1,950 रुपए उछलकर 1,58,650 रुपए तक पहुंच गया था। यानी तेजी अचानक नहीं आई, इसके पीछे बहुत बड़ा वैश्विक कारण है। दुनिया भर में जब भी अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सोने की तरफ रुख कर लेते हैं। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने बाजार में चिंता पैदा कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का विफल होना भी विश्व अस्थिरता को बढ़ा रहा है। जब भू राजनीतिक जोखिम बढ़ता है, शेयर बाजार डगमगाता है और ऐसे समय में सोना एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। देश भर के प्रमुख शहरों में भी यही ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,43,660 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोने करीब 1,56,500 रुपए के आसपास बिक रहा है। अहमदाबाद, पुणे और बेंगलुरु की बात करें तो कीमतें लगभग इसी स्तर पर हैं। साफ है कि तेजी सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर की हलचल है। अब बात चांदी की। चांदी भी पीछे नहीं है। बात करें सुबह की तो इस वक्त भाव 2,70,100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब $78 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में चांदी 18,000 रुपए उछलकर 2,64,000 रुपए प्रति किलो हो गई थी। जनवरी में चांदी ने 4 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा भी पार कर लिया था। ये बताता है कि कीमती धातुओं में दिलचस्पी लगातार बनी हुई है और यही बड़ी वजह है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर देखें। अब सवाल है, आम निवेशक क्या करें? भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, परंपरा और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन विशेषज्ञों की सलाह है कि कुल निवेश का 5 से 15% हिस्सा ही सोने में रखना संतुलित रणनीति हो सकता है। सोना महंगाई के खिलाफ सुरक्षित देता है और बाजार गिरने पर पोर्टफोलियो को संभालता है। इसलिए जब भी आप सोने में निवेश करने का सोचें या सोना और चांदी खरीदने का सोचें, हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखें। सोचें फिर खरीदें।